जयपुर नामक एक छोटे से गांव में राजवीर अपने बेटे राम के साथ एक छोटे से घर में रहता था। उनके पास खेत क्यार न होने के कारण वे गांव में एक सेठ के यहाँ काम करते थे, जिससे उनके घर का खर्चा चलता था। राम की माता का देहांत उसके बचपन में ही हो गया था, जिसके कारण उसके पिता राजवीर ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। राम भी अपने पिता की तरह बहुत ही संघर्षशील व्यक्ति था, लेकिन सेठ के कंजूस होने के उन्हें उतना ही पैसा मिल पाता था जिससे कि वे मुश्किल से अपने घर का खर्चा चला पाते थे। फिर एक दिन राम अपने पिता से, पिताजी चलो, काम पर सुबह हो गई है। अगर थोड़ा भी लेट हो गए तो सेठ कोमल सिंह हमें खरा खोटा सुनाएगा। हाँ राम बेटे, तुम सही कह रहे हो। उस सेठ का तो काम ही है थोड़ी सी देर होने पर खड़ा खोटा सुनाने का। पिताजी ऐसा कब तक चलता रहेगा? हमारे इतना काम करने बाद भी जमींदार हमें थोड़े से ही पैसे देता है, जिससे घर का खर्चा भी बड़ी मुश्किल से चलता है। मैं तो कहता हूँ हमें सेठ के यहाँ से काम को छोड़ देना चाहिए और कहीं ठीक सा काम ढूंढ लेना चाहिए। हाँ राम, वो तो है। बढ़ती उम्र के कारण अब मुझसे भी ये काम नहीं होता। कभी कभी तो पूरा शरीर दर्द करने लग जाता है, ठीक से चल भी नहीं जाता। पर क्या करें, हम उस सेठ के यहाँ काम करना बंद भी तो नहीं कर सकते। अगर ऐसा किया तो पता नहीं सेठ हमारे साथ क्या करेगा। चलो ये सब छोड़ो, तुम खाना बनाकर तैयार करो, उसके बाद काम पर भी जाना है। अच्छा, आप जैसा कहो पिताजी, मैं अभी खाना बनाकर तैयार कर देता हूँ। फिर राम खाना बनाने चला जाता है। तभी राजवीर के पास एक बूढ़ी औरत आती है। वो राजवीर से कहती है, सुनो राजवीर, तुम सेठ के यहाँ काम करते हो, उसके बाद घर आकर भी तुम्हें काम करना पड़ता है। ऐसे तो तुम काफी परेशान हो जाते होंगे। मेरी मानो तो तुम अपने बेटे राम की शादी करवा दो, जिससे तुम्हारा समय भी बच जाया करेगा और तुम्हें इतनी दिक्कतों का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। लेकिन गीता बहन, राम की शादी तो हो चुकी है और अभी उसकी पत्नी मायके के में है। अच्छा राजवीर, तुमने अपने बेटे की शादी भी कर दी और अभी तक तुमने किसी को बताया भी नहीं। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि किसी को शादी में बुलाने का मौका ही नहीं मिला। चलो कोई बात नहीं, पर तुम मुझे यह बता सकते हो कि राम की पत्नी इतने समय से अपने मायके में क्यों है? वो गीता बहन, हमारे पास उसके खाने व कपड़े पहनाने के लिए पैसे नहीं हैं, जिस वजह उसे यहाँ रहने में दिक्कत होती थी। इसलिए हमने उसे उसके मायके भेज दिया है। जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो हम उसे वापस बुला लेंगे। अच्छा तो ये बात है, तुम ऐसा करो, कल उसे अपने घर बुला लो। उसे पहनाने के लिए कपड़े मैं तुम्हें दे दूंगी। अगर वो यहाँ रहेगी तो तुम बाप बेटे की आधी परेशानियां तो वैसे ही हल हो जाएंगी। ठीक है गीता बहन, मैं बहू को लेने के लिए कल ही राम को भेज दूंगा। सुबह होते ही राम अपनी पत्नी को लेने के लिए चला जाता है और वहां पर उसकी खूब खातिरदारी होती, जिस वजह से राम कुछ दिन के लिए अपनी ससुराल में ही रुक जाता है। फिर एक दिन राम अपनी पत्नी को लेकर घर आता है। घर की हालत खराब होने के कारण वो उसे गीता के घर ले जाता है। फिर राम और उसके पिता काम करने के लिए निकल जाते हैं। इधर टीना को अजीब न लगे, इसलिए गीता उससे कहती है, बेटी, ये घर तुम्हारा नहीं है, बल्कि ये घर तो मेरा है। राम तुझे यहाँ इसलिए छोड़कर गया है कि तुम अभी नई नवेली दुल्हन हो, तुम्हें वहाँ अकेले में कहीं डर न लगे। और आजकल के लोगों का भी क्या भरोसा, कहीं तुम्हें अकेला देखकर तुम्हारे साथ उल्टा सीधा न कर दें। इसलिए राम तुम्हें मेरे पास छोड़कर गया था। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें थोड़ी देर में तुम्हारे घर छोड़ दूंगी, जिससे तुम अपने घर की साफ सफाई कर लेना और तब तक राम अपने पिताजी के साथ घर आ जाएगा। ठीक है माँ जी, आप जैसा कहे। आप मुझे मेरे घर छोड़ आना, जिससे मैं उनके लिए खाना बनाकर तैयार कर लूंगी। इसी के साथ घर सफाई भी कर लूंगी। गीता उसे उसके घर छोड़ आती है, लेकिन टीना अपने घर की हालत को देखकर काफी हैरान हो जाती है। ये क्या, इस घर की हालत तो काफी खराब हो रही है, पर इसमें उनकी भी क्या गलती है? सासू माँ होती तो शायद इस घर की हालत ऐसी न होती। चलो मैं जल्दी सारे घर की साफ सफाई कर देती हूँ। टीना काफी समझदार और बुद्धिमान लड़की थी। वो उनकी परेशानी जल्दी ही समझ जाती है। फिर वो सारे घर की साफ सफाई करने लग जाती है। कुछ ही समय बाद राम और उसके पिताजी घर में आते हैं तो घर की साफ सफाई को देखकर तंग रह जाते हैं, तो वे अंदर ही अंदर काफी खुश होते हैं। क्या बात है,
आज तो हमारा घर भी किसी महल से कम नहीं लग रहा। जब से माँ इस घर को छोड़कर गई हैं, तब से इस घर की साफ सफाई कभी ढंग से नहीं हुई। कोई बात नहीं राम जी, अब मैं इस घर में आ गई हूँ, तो अब ये घर इस प्रकार ही चमकता रहेगा। वैसे आप सेठ के यहाँ पर काम करते हो, वो आपको कितने पैसे देता है? भाग्यवान सेठ हमें पैसे नहीं देता, बल्कि उसकी जगह पर अब वो हमें राशन देता है, जिससे हम दोनों का गुजारा हो जाता है। पर अब हम 3 हैं, फिर थोड़े से राशन में हमारा कैसे गुजारा होगा? आप सेठ से साफ साफ कह देना कि वो आपको काम के ठीक ठाक पैसे दे, वरना हम तुम्हारे इस काम को छोड़ देंगे। बेटी टीना, तुम हमारे गांव के सेठ को नहीं जानती, वो हमारी बात कभी नहीं मानेगा। अरे पिताजी, आप अपना हक ही तो मांग रहे हो, और सेठ से कह देना कि अब राम की पत्नी भी हमारे साथ रहती है, इसलिए इतने कम राशन में हमारा गुजारा नहीं होगा। अगर आप अपने हक लिए नहीं लड़ोगे तो वो आप पर ऐसे ही काम करवाता रहेगा। सेठ जी, अब मेरे बेटे राम की शादी हो चुकी, जिस वजह से इतने कम राशन में अब हमारा गुजार नहीं हो पाएगा। आप हमें राशन के साथ कुछ पैसे दे दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी, वरना फिर हमें आपके यह से काम छोड़ना पड़ेगा। बस इतनी सी बात के लिए तुम मेरे यहाँ से काम छोड़ने की बात कर रहे हो? तुम मुझसे पहले कह देते तो मैं तुम्हारी समस्या का कब का समाधान निकल देता। पर अब चलो, कोई बात नहीं, आज से तुम राशन के साथ पैसे भी मिलना चालू हो जाएगा। धन्यवाद सेठ जी, आपने मुझे गरीब पर आसान कर कर बहुत उपकार किया है। मैं आपका ये आसान कभी नहीं भूलूंगा। ऐसे ही कुछ महीने गुजर जाते हैं। एक दिन राम की पत्नी, ए जी, आपको जो राशन मिलता था उसमें से थोड़ा थोड़ा कर कर राशन बचा लेती थी, और अब हमारे पास बहुत सारा राशन इकट्ठा हो गया है, और अब हमारे पास कुछ पैसे भी, इसलिए आप सेठ के यहाँ से काम छोड़ दीजिए और खुद की दुकान खोल लीजिए। ये तुमने बिल्कुल सही किया। अब पिताजी की भी उम्र हो चुकी है, जिससे उन पर अब ज्यादा मेहनत का काम नहीं होता। अब वो घर पर आराम कर लिया करेंगे। मैं दुकान को संभाल लूंगा। हाँ, आपका सुझाव बिल्कुल सही है। बस एक बार भगवान की कृपा से हमारा व्यापार सही चल जाए, फिर हमको इतना कठिन परिश्रम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर राम बाजार में अपनी एक दुकान खोल लेता है। भगवान की कृपा से उसकी ये दुकान काफी चलने लग जाती है, जिससे उनके पास काफी धन आने लगा था। फिर वो अपने लिए एक घर खरीदते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं।